माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है। अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज जब देश अमृत काल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है, तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी। और इसलिए सबका प्रयास, इसका देश ने आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इस आह्वान में एक बड़ी भूमिका जुडिशरी की भी है। देश के सभी लोगों तक न्याय की पहुंच भी आसान हो, न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए केंद्र सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे की जरूरत को भली भांति समझती है। इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार न्यायिक संसाधनों को बेहतर करने में अपनी CSS स्कीम द्वारा लगातार सहयोग कर रही है। इसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए 60%, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% आर्थिक मदद दे रही है। साल 1993-94 से साल 2013-14 के बीच इस योजना के तहत जहां सिर्फ 3,444 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, वहीं पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 5,565 करोड़ रुपए जारी किए हैं, यानी हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए जारी किए गए। न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया। रियल टाइम जियो टैगिंग द्वारा सभी परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जाने लगी। हर राज्य में नोडल ऑफिसर बनाकर पूरे देश को जोनल स्तर पर बांटकर मॉडरेटर और सर्वेयर की नियुक्ति की गई और इन्हें 15 ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की NCMS रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कोर्ट हॉल के मानदंडों और अनुशंसा को अंतिम रूप दिया गया। सभी राज्यों को फंड देने में वेटेज मानदंड की शुरुआत की गई। इससे योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से जमीन पर उतारा गया, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। तभी तो कोर्ट हॉल्स की संख्या 15,818 से बढ़कर 20,812 हो गई है। आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 18,338 हो गई है और चालू परियोजनाओं के तहत 2,767 कोर्ट हॉल्स और 1,651 आवासीय इकाई का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत का ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ भवनों, निर्माण परिसरों, आवासीय इकाइयों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान के तहत विकसित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए इन निर्माण कार्यों को जारी रखा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई अन्य सावधानियों का पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान कोर्ट हॉल्स में 18,735 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई गईं। इस तरह आज 19,341 न्यायिक अधिकारियों के लिए 20,812 कोर्ट रूम्स उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में CSS योजना को साल 2025-26 तक के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो सर लोअर जुडिशरी को ठीक करने के लिए, चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है। उसमें सर 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत योजना के लिए निर्धारित कुल 9,000 करोड़ रुपए में से 60% राशि यानी 5,307 करोड़ रुपए आवंटित कर दी गई है। इससे न्यायालयों के निर्माण कार्य को तेज करने, कोर्ट रूम के बुनियादी ढांचे में सुधार करने,
न्यायाधीशों, वकीलों और खासकर वादियों को सभी जरूरी सुविधाएं देकर बेहतर कार्य वातावरण का निर्माण करने, देश भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने, शौचालय परिसर, डिजिटल कंप्यूटर रूम्स, लॉयर्स हॉल के निर्माण आदि में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस योजना के तहत अन्य परियोजनाओं को जारी रखने और आपदा प्रबंधन जैसे कामों के लिए फ्लेक्सी फंड का प्रावधान भी किया गया है। योजना के लिए आवंटित धन केवल न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास में ही खर्च हो, इसके लिए पीएफएमएस प्रणाली का सहारा लिया गया। इसके तहत सीएसएस योजना के लिए खास तौर पर सिंगल नोडल एजेंसी का अकाउंट बनाया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी फंड जमा किया गया। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से विकास कार्यों के लिए खर्च हुए फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी होना आसान हो गया। इस प्रणाली को समझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के अकाउंट्स अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए। इसमें पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई। इस तरह पिछले 8 सालों में वर्तमान केंद्र सरकार ने वो कर दिखाया है जो साल 2014 से पहले के 21 सालों में नहीं हुआ था। भारत बदल रहा है।